दोस्तों, हमारे यहाँ के लोगों की पुरानी आदत है कि जब भी उन पर कोई काम करते हुए नहीं बनता तो वो उस काम को छोड़ते नहीं है, बल्कि जुगाड़ के रूप में उसे करने का ऐसा तरीका खोज निकालते हैं जिससे वो काम आसान हो जाए। वैसे तो आपने कई देसी जुगाड़ देखे होंगे, पर आज की हमारी वीडियो काफी खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए चुन चुन कर ऐसे जुगाड़ लाए हैं जिन्हें देख आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करें। होते होंगे विदेशों में पौधे छांटने के लिए ग्रास ट्रिमर, पर जब बात हमारे भारत की आती है तब यहाँ लोगों के लिए इस काम के लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, बल्कि अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके देसी जुगाड़ इजाद करते हैं। इस लड़के ने भी यही किया, जिसने की ब्लेड, छोटे से मोटर और बैटरी की मदद से ऐसा ग्रास ट्रिमर बनाया कि इससे ग्रास क्या कुछ भी कट जाए। बुद्धि बहुत तेज है इस बालक की। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वाह भाई वाह, क्या जुगाड़ू मशीन बनाई है। गजब दिमाग है यार भारत के लोगों में। मतलब चटनी पीसने में मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए इतनी जबरदस्त मशीन ही बना डाली जो मिक्सर ग्राइंडर से भी अच्छी चटनी पीस सकती है, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। अगर आपको लगता है कि भारत में सिर्फ आईआईटी के छात्र ही इनोवेटिव होते हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि आज के समय में भारत का किसान तक इनोवेटिव हो चुका है, जो ऐसे जुगाड़ तैयार करता है कि उसे देख अच्छे अच्छे के होश उड़ जाएंगे। इस किसान ने तो अपने ट्रैक्टर को पूरी तरह से रिस्टोर करके ही मारा, जिस वजह से अब यह फसल को दबाए बिना ही उसमें दवा और पानी का छिड़काव कर सकता है। सलाम है यार ऐसे जुगाड़ू किसानों को। धूप आए या ना आए, लेकिन अगर इंसान को जुगाड़ लगाना आता हो तब वो बिना धूप के भी कपड़े सुखा सकता है, और ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। बहुत तेज मतलब एसी का ऐसा इस्तेमाल शायद किसी ने ना किया होगा। इन जनाब ने तो एसी की आउटडोर यूनिट में लगे फैन के सामने अपने मुंह से सुखा डाले, जो गर्म हवा के चलते आराम से सूख भी गए। कौन है? कहां से आते हैं? कौन कहता है कि तालाब और स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग पॉसिबल है? देखो यार, जब देसी जुगाड़ का फटका पड़ता है ना, तो जो चीज इम्पॉसिबल होती है वो पॉसिबल हो जाती है। इन लड़कों के पास स्विमिंग पूल बनवाने के पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, पर खुद की लॉरी तो थी, जिसमें उन्होंने मजबूत त्रिपाल लगाकर उसी को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। इसे कहते हैं दिमाग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये टेक्नोलॉजी वाकई में भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरे देशों में लोग नारियल को या तो हाथ से फोड़ते हैं या फिर किसी आधुनिक मशीन से, मगर भारत में तो नारियल फोड़ने के तेज दिमाग से निकली जुगाड़ का इस्तेमाल होता है, और इस तरह से लिफ्ट का यूज करके भी नारियल फोड़ लिया जाता है। कमाल है यार, भारत के लोग सच में। इनके लिए एक वीडियो पर लाइक तो बनता है। एक तरफ जहां कुछ लोग झाड़ू की मदद से सड़क से धूल हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं इस आदमी के दिमाग की दाद देनी होगी, जिसने अपनी कार का इस्तेमाल धूल हटाने के लिए किया, जिससे कि यह बिना थके कम समय में अपना काम पूरा कर सके। जब इंसान के पास जेसीबी होता है तब वो उसका इस्तेमाल सिर्फ खुदाई जैसे कामों में नहीं करके बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जुगाड़ के रूप में भी कर लेता है। क्या तरीका है यार कपड़े सुखाने का। पेड़ और रस्सी नहीं तो क्या हुआ, जेसीबी तो है। आपने सुना होगा कि नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने के लिए लोगों को तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर कुछ लोग इतने गजब की टोपीबाज होते हैं कि वो इसमें भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। गजब, जेसीबी का ऐसा इस्तेमाल शायद ही किसी ने पहले किया होगा। एक हिट और सारे नारियल नीचे, वो भी बिना किसी मेहनत के। मुंबई की लोकल ट्रेन्स वाकई में बेहद भरी रहती हैं, जिनमें खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता है, मगर दाद देनी होगी इन अंकल की बुद्धि की कि जिन्होंने लोकल ट्रेन में खड़े खड़े आराम तक करने का जुगाड़ बना लिया। सच कहूं, ये जुगाड़ ज्यादा थके हुए लोगों के लिए रामबाण है। ये देश बदल रहा है। उम्मीद करता हूं कि इन भाई साहब की ये जुगाड़ सफल हो गई होगी। वैसे इनके इस जुगाड़ में दिमाग के साथ साथ विज्ञान का भी सटीक इस्तेमाल किया गया है। शायद तभी तो इनकी ये वाटर साइकिल कुछ समय के लिए इस तरह से पानी पर तैर पा रही थी। अच्छा ट्राई मारा था जी। इसे कहते हैं जुगाड़ो दिमाग। मतलब जब अंकल के स्कूटर की बॉडी पूरी तरह से तहस नहस हो गई, तब इन्होंने अपना दिमाग लगाया और कबाड़ से लोहा उठाकर स्कूटर की बॉडी तैयार कर ली, जो देखने में किसी मिसाइल की तरह लग रही है। अब जब अंकल इसे लेकर सड़क पर निकले होंगे तब लोगों के पक्के होश उड़ गए होंगे। क्यों, सही कहा ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी थी, पर क्या है ना कि इन दोस्तों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पत्ते भी खेलने थे,
जिसके चलते इन्होंने बढ़िया सा उपाय निकाला और एक प्लेट नुमा चीज पर पत्ते खेलने लगे, जिसमें ये चारों धागा भी बांधे थे कि जिसका चांस हो वो अपने प्लेट को अपने करीब खिसकाकर पत्ते फेंक सके। कुछ भी कह लो, पर इनकी बुद्धि वाकई तेज है, वरना एक आम इंसान तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट्स भारत की एक नई पहचान बन गई है, क्योंकि आज के समय में भारत के अंदर लगभग हर छोटे से बड़ा दुकानदार ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का ये सिलसिला सिर्फ दुकानदारों के बीच ही कायम है, तो इस ख्याल को जरा अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज के समय में भारत के भिखारी भी डिजिटल पेमेंट्स रिसीव करने लगे हैं। जब भी ये लोगों से मदद लेने जाता था, तब लोग इसे कैश की कमी का बहाना देकर किनारा लगा देते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये अपने साथ QR कोड लेकर जो रखता है, जो वाकई में पैसा वसूलने का बिल्कुल सही तरीका है। ऑटो में तो आप कई बार बैठे होंगे और आपको ये भी मालूम होगा कि ऑटो वाले अक्सर तेज गाने सुनना पसंद करते हैं, लेकिन लगता है कि इस ऑटो ड्राइवर को तेज गाने जरा भी पसंद नहीं थे, जिसके चलते इसने अपना दिमाग लगाया और मनोरंजन के लिए एक जुगाड़ू मिनी टीवी अपने ऑटो में लगा लिया, जिससे इसका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ सवारी का भी होगा। सच कहूं तो ये कला सिर्फ भारत के ऑटो ड्राइवर में ही है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अभी तक आपने बहुत से देसी जुगाड़ देखे होंगे, पर अब मैं आपको जिस जुगाड़ के बारे में बताने वाला हूँ, वैसा कुछ शायद ही आपने देखा होगा। दरअसल इस ऑटो ड्राइवर ने अपनी ऑटो को कम और एक कैफे जैसे प्लेस जरूर बना दिया है, जिसमें आपको लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल चलाने की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही चॉकलेट खाने का भी मौका मिलेगा। इंसान चाहे कितना भी कठोर और ताकतवर क्यों ना हो, पर जब बात प्याज काटने की आती है, तब उस दौरान अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। हालांकि अगर इंसान के पास जुगाड़ो निंजा टेक्निक है, तो वो इसके इस्तेमाल से प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू आने से रोक सकता है। जरा देखो इस बुद्धिमान बालक को, जिसने बाइक पर लगने वाला हेलमेट का इस्तेमाल प्याज काटने के दौरान किया, जिससे सच में इसके आंसू रुक गए हैं। No. सर्दियां आ गई हैं और लोग इस दौरान नहाने से डरते हैं, लेकिन जब बात जुगाड़ू लोगों की आती है, तो वो नहाते भी हैं, और वो भी ठंडे पानी के तालाब में डुबकी लगाकर, क्योंकि उनके पास पानी में ठंड से बचने का उपाय जो आ गया है। देखो इस खुराफाती लड़के को, जिसने सूखी घास का इस्तेमाल करके पानी के ऊपर भी आग लगा ली है। ये बढ़िया था गुरु, मतलब नहाते भी जाओ और आग तपाते भी जाओ। मजा आ गया भाई। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। लड़के बड़े जुगाड़ू किस्म के होते हैं, और ये बात साबित करती है सामने दिख रही है लॉरी। दरअसल जब बारिश के दौरान इस लॉरी में पानी भर गया, तब इन लड़कों ने स्विमिंग पूल का खर्चा बचा लिया और इसी पानी में नहाने लगे। वैसे ये भी सही है, क्योंकि इसमें भी तो स्विमिंग पूल वाला फील आ रहा है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चाहते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।